अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 2018 में इनकम टैक्स की सर्च हुई मेरे घर, तो मैं तो नहीं डरा। और जितनी बार सीबीआई ने बुलाया, जितनी बार समन आए, मैं गया। डीटीसी कर्मचारियों की हड़ताल और कैलाश गहलोत का इस्तीफा संयोग है या महज प्रयोग? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स रेड का डर या और कोई वजह? आपसी आउट और बीजेपी में एंट्री। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपके साथ बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेला? पूरी बात, कड़े सवाल। दिल्ली की राजनीति में अचानक बदलाव। विधानसभा चुनाव से पहले क्या है राजनीतिक एजेंडा? पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दिल्ली की सियासत में अचानक बदलाव तब आया जब बीते रविवार को आप सरकार में परिवहन मंत्री और आपके दिग्गज नेता कैलाश गहलोत ने अपने मंत्री पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और दूसरे ही दिन यानी सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि उसी दिन सुबह से ही डीटीसी के कर्मचारियों ने दिल्ली में हड़ताल शुरू कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कैलाश गहलोत का इस्तीफा, भाजपा में शामिल होना और उसी दिन डीटीसी कर्मचारियों का प्रदर्शन, ये महज संयोग है या प्रयोग? क्योंकि जिन कैलाश गहलोत के खिलाफ बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, घोटाले का केस करने की बात करते थे और जिन कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी, सीबीआई ने जांच शुरू की थी और इनकम टैक्स का रेड पड़ा था, आखिर बीजेपी उन्हीं कैलाश गहलोत को अपने पार्टी में कैसे शामिल कर ली? बीजेपी पर हमेशा यह आरोप लगता है कि किसी के खिलाफ कितना भी जांच हो, अगर वो भाजपा में शामिल होता है तो वो पाक साफ हो जाता है, यानी बीजेपी वॉशिंग मशीन का काम करती है। सारे काले कारनामे बीजेपी ज्वाइन करते ही धुल जाते हैं। ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता रहा है और कैलाश गहलोत का बीजेपी ज्वाइन करना कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के बात को सही साबित करते हुए दिख रहा है। बड़ी बातें है कि कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरे दिन ही डीटीसी कर्मचारियों का प्रदर्शन शुरू हो गया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना बड़ा दांव चल दिया है? आपको मात देने के लिए या दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी खुद को पिछड़ते हुए देख रही थी और कैलाश गहलोत को अपने पाले में शामिल किया, जिनके पीछे जांच एजेंसियां पड़ी थी। आम आदमी पार्टी अब तो यही आरोप लगा रही है कि ईडी, सीबीआई के डर की वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए। सुनिए संजय सिंह ने कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने पर क्या आरोप लगाया। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे। अब जब सवाल उठा तो कैलाश गहलोत भी सफाई देने सामने आ गए और उन्होंने संजय सिंह के इन आरोपों को निराधार बताया। अब कैलाश गहलोत को भी सुन लीजिए कि उन्होंने ईडी, सीबीआई वाले आरोप पर क्या कुछ कहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 2018 में इनकम टैक्स की सर्च हुई मेरे घर, तो मैं तो नहीं डरा। तो दबाव तो उस टाइम भी होगा या नहीं था? सीबीआई ने मुझे क्वेश्चनिंग किया और जितनी बार सीबीआई ने बुलाया, जितनी बार समन आए, मैं गया। जितने भी उनके सवाल थे उनके जवाब दिए। तो डर तो उस टाइम भी होगा। ईडी की, हालांकि सीबीआई की जब क्वेश्चनिंग हुई, आई थिंक वो किसी को नहीं पता, बिकॉज मेरा शुरू से ये रहा है कि भाई मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरूरी नहीं होती सारी चीज़ बतानी या हर छोटी चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ईडी का समन आया तो जब बुलाया तो मैं बिल्कुल गया। उन्होंने जितने सवाल पूछे और मैंने हर
संभव तरीके से कोऑपरेट किया हमेशा। तो फिर डर तो उस टाइम होना चाहिए था। आज के दिन तो मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का क्वेश्चनिंग या समन्स, देयर इज नो समन पेंडिंग एज ऑफ नाउ, देयर इज नो इंक्वायरी पेंडिंग एज ऑफ नाउ। तो कौन सा डर है ये? और मैंने कल भी ये कहा, मैं डर और दबाव में मैंने आज तक ना काम किया है और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। 100 बात की एक बात है, ये राजनीति है। यहाँ सब कुछ अपने फायदे के लिए होता है और यहाँ ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। राजनीति में अदला बदली का खेल चलता रहता है। पार्टी कोई भी हो, सिर्फ अपने फायदे ही देखती है। मगर अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कैलाश गहलोत के ऊपर लगे सारे आरोप निराधार साबित होंगे। क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच को खत्म कर दिया जाएगा या चलता रहेगा। दिल्ली में चुनाव है, ऐसे में अब सहमत का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी कैलाश गहलोत के लिए वोट मांगती हुई दिखेगी। अभी तो बस ये अंगड़ाई है, खेल की शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे दल बदल का खेल और भी तेज होता जाएगा। लेकिन कैलाश गहलोत का इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होना और डीटीसी कर्मचारियों की हड़ताल, ये महज संयोग है या प्रयोग? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।